हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मैगी। तो बस आज मुझे सारे काम फटाफट करने हैं, इसलिए मैंने सोचा आज नाश्ते में मैगी ही बना देती हूँ, क्योंकि सानिया को भी खाना था, आलिया को भी खाना था, सभी को खाना था। तो इसलिए बस आज मैं फ्राई वाली बना रही हूँ। वैसे मैं सादा वाली बनाती हूँ, लेकिन आज फ्राई वाली बना रही हूँ। तो आज मैं ज़्यादा सी मैगी बना रही हूँ सभी के लिए, बस सभी का नाश्ता हो जाएगा। और ये दिखा रही हूँ मैं बाहर का व्यू आप लोगों को कि हमारे यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और 3 दिन से बारिश हो रही है लगातार, एक एक घंटा रुक रुक के। और रात में भी बारिश हुई थी और सुबह में फिर से बारिश शुरू हो जा रही है। तो बस वही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। सारी छतें गीली हैं और हमारी जो घर के सामने वाली रोड है वो भी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, क्योंकि बारिश वारिश में तो सभी चीज़ ख़राब हो जाती हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे लंच बनाने के लिए। तो आज मैं लंच में कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बना रही हूँ, सिर्फ दाल चावल ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाना है। और इनको और भैया को जाना है पापा जी के साथ, कुछ काम है पापा जी का, तो वो करवाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से बस खाना बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे खड़ी मसूर की दाल, चावल और रोटियाँ, और साथ में भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। तो बस साथ में दूध भी ले आया था जीशान, तो वो भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो दाल तो बन चुकी है और यहाँ पे चावल भी बन चुके हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैं भिंडी कट कर रही हूँ। भिंडी को मैं थोड़ा सा ध्यान से कट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से ही कट करना इसको, क्योंकि बरसात का टाइम है और बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा सब्जियों में कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो हर एक चीज़ को आप ध्यान से कट करना। और देखो, दूध का बस हमेशा यही होता है कि जब तक अगर किचन में रहोगे ना, तब तक दूध नहीं निकलेगा। और जैसे ही 1 सेकंड के लिए अगर बाहर गए किसी काम से, और वैसे ही दूध निकल जाता है। तो बस अभी दूध निकल चुका था और उसको मैंने कर दिया है साफ़, क्योंकि कोई भी फैली हुई चीज़ें मुझे पसंद नहीं होती है। और किचन में भी जब मैं काम कर रही होती हूँ, तो अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ फैल जाता है, मैं तुरंत साफ़ करती हूँ। तो जब मैंने कुकर का ढक्कन खोलकर देखा, तो वो दाल अच्छे से गली नहीं थी। तो फिर मैंने एक और 2 सीटी लगा दी हैं, उसमें रख दिया है। और तब तक खाली टाइम बच रहा था, उस टाइम में मैंने आटा गूंथ कर रख दिया है। और यहाँ पे भिंडी भी ऑलमोस्ट गल चुकी हैं। अब बारी आती है दाल को तड़का लगाने की। तो बस इसमें प्याज डाले हैं, काली मिर्च डाली हैं, टमाटर डाले हैं, और साथ में हरी मिर्च डाली हैं। तो अभी थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे कितनी ज़्यादा इसमें से आग निकलेगी। चिक 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 बूम फायर। कितना भी संभाल के करो, थोड़ा बहुत तो ऐसा हो ही जाता है हम लेडीज़ों के साथ में। और मैंने एकदम गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखी थी, फिर भी बहुत ज़्यादा आग निकल गई थी उसमें। तो खाना ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार है। और ये है गुड वाइब्स की रोज़ पेटल्स पाउडर, जो कि इसका जो वेट है वो 30 ग्राम है। और इसकी जो प्राइस है 105 रुपीज़ है। तो ये मैंने purple.com से मंगाया था, और इसी के साथ में मैंने मंगाया था ये पर्पल से ही लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। तो आज मैं ये दोनों अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। और रोज़ पेटल हम निकालते हैं कटोरी में। रोज़ पेटल पाउडर परचेज़ करना है, तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं।
और एसेंशियल ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना होता है, सिर्फ इसमें 2 से 3 ड्रॉप डालनी होती है, क्योंकि इसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। तो आप इसको पानी से घोल लेना या फिर मैं घोलूँगी रोज़ वाटर से। तो इन दोनों का परचेज़ लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को इसको अपने फेस पर अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। तो अभी मैंने ये रोज़ पेटल पाउडर अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है और इसको सूखने देते हैं। फिर उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से धो लेंगे। और अब खाली टाइम बैठे हैं हम लोग, सीमा बाजी की मेहंदी लगा रही हूँ मैं पैरों में, क्योंकि जब मैंने अपने पैरों में मेहंदी लगाई थी ना तो सीमा बाजी को मेरा जो डिज़ाइन मैंने लगाया था वो बहुत ज़्यादा उनको पसंद आया था। तो उनको मैंने और भी डिज़ाइन दिखाए कि अगर आप लगवा रही हो तो कोई दूसरा डिज़ाइन मुझसे लगवा लो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारा वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मैं यही लगवाऊँगी। तो उनको कोई और डिज़ाइन पसंद ही नहीं आया। तो फिर मैंने जो लगाया था अपने पैरों में वही वाला डिज़ाइन बाजी के भी लगा दिया है, और माशाल्लाह उनके पैरों में ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो ये लीजिए जी, पैरों में मेहंदी लग चुकी है और बाजी एकदम तैयार हैं ससुराल जाने के लिए। हाँ माशाल्लाह पैरों में मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है बाजी के। और बस अभी मैं बाजी को हिजाब लगाना सिखा रही हूँ, क्योंकि उनको मेरा वाला हिजाब बहुत पसंद आता है। वो तो मुझसे पूछ रही थी कि बुलबुल तुम हिजाब कैसे लगाती हो, तो मुझे बता दो। तो इनर कैप तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैंने उनके स्टॉल से ही एक इनर कैप जैसा बना दिया था और बस यहाँ पे अब लगा रही हूँ हिजाब। तो वैसे तो हिजाब वो लगा लेती हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि हमें अपनी चीज़ पसंद नहीं आती है, दूसरों की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बस वही हाल है। और यहाँ पे बस आज बाजी को मैं लगाना सिखा रही हूँ उनके, कि अगर आप कहीं जाया करो तो इस तरीके से लगा लिया करो। और पीछे बैठी हैं सानिया, तो उसको टीवी नहीं दिख रही, तो इधर से उधर हो रही हो। देख रहे हो आप लोग, कहीं लेट के, बैठ के, उठ के, काफ़ी सारी जगह उसने चेंज की है। और अभी बाजी बोल रही थी कि तुम अपने लगा के दिखाओ, तो मैं अपने लगा कर दिखा रही हूँ कि झटपट वाला हिजाब किस तरह से लगा सकते हैं जल्दी में अगर हमें कहीं जाना है तो। और हम दोनों की चल रही है यहाँ पे बातें। तो मैंने भी बस उनको ऐसी तरह से लगा कर दिखा दी। तो अब बाजी एकदम है तैयार लिपस्टिक वगैरह लगा कर। तो बाजी बोल रही थी चलो अब चलते हैं झांसी, आप तैयार तो हो ही गए हैं। तो हम दोनों यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और सीमा बाजी बोल रही हैं चलो अब कहीं चलते हैं घूमने के लिए, तैयार तो हो ही गए हैं। तो मैं बाजी से बोल रही थी इस टाइम पे कि कहीं बाहर तो नहीं जा सकते हैं इस वायरस की वजह से, तो चलो छत पर ही चलते हैं, छत पे घूमना हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बाजी के मैंने मेहंदी लगाई और उसके बाद में ये देखो सानिया लगा रही है मेहंदी आलिया के हाथों में, उसको कौन थोड़ी सी मिल गई थी तो बस वही लगा रही है। और सानिया को मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उसको अभी से ही मतलब ऐसा लगता है कि मैं भी मेहंदी लगाना सीख जाऊँ, कि लड़कियों को तो होता ही हर चीज़ सीखने को उनका मन करता है। तो यहाँ पे लगाई है सानिया ने आलिया के हाथ में मेहंदी, और जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है।
आज अच्छी लगी है ना? सानी अपी ने लगाई है, बहुत अच्छी लग रही है। अब इसको धोना नहीं, ठीक है? हैं? इसको लगाए रखना तो कलर आ जाएगा इसमें बहुत अच्छा, ठीक है? थैंक यू, वेलकम। हेलो, इन्नू भी हेलो बोल रहे हैं आपसे। हेलो हेलो। हाँ, जैसे ही मैं हेलो बोलती हूँ वैसे इन्नू भी हेलो बोलने लगती है। तो कैसे हो आप सभी लोग? अभी इन्नू और हम दोनों खेल रहे थे और आज था जुमा, था नहीं सॉरी है जुमा, तो नमाज मैंने पढ़ ली है और बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो आज मैंने बहुत ही जल्दी फटाफट सारे काम कर लिए थे क्योंकि इन लोगों को कहीं जाना था पापा जी के काम से, तो इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी मैंने खाना बना लिया। और नाश्ता तो क्या थोड़ा बहुत जो भी करना था इन लोगों को तो सब लोगों ने कर लिया था, तो बस मैंने फटाफट नाश्ता वास्ता की नहीं सोचा, मैंने जल्दी से खाना बनाया है। तो आज खाने में मैंने खड़ी मसूर की दाल, चावल और साथ में रोटी, भिंडी की सब्जी, बैठ जाओ, रोटी भिंडी की सब्जी बनाई थी। जल्दी में यही बना दिए थे तो ये लोग खा पी कर चले गए थे और बस अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली तो खाना तो मेरा 12 बजे ही बन चुका था। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना 3 बज रहे हैं। इन्हें क्या हुआ? क्या? बैठो बैठो बैठो। और इन्नू के साथ में अभी हम मस्ती करने लगे। ओ ओ ओ ओ अभी थोड़ी देर पहले आलिया और सानिया भी खेल रही थी यहीं पे, टीचर खेल रही थी दोनों, तो बस वही। और बस अभी मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, हवा बहुत अच्छी चल रही है, धूप नहीं निकल रही है और बारिश जैसा ऐसा ख़ास मौसम भी नहीं है, बादल भी छाए हुए हैं लेकिन धूप नहीं निकल रही है, ऐसे ही ठंडा मौसम हो रहा है। इन्नू कैसे देख रही है? इन्नू ऐसे कर दो सबको, ऐसे ऐसे बोल दो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये इन्नू को सलाम देखा आप लोगों ने, कितने प्यार से कर दिया ना सलाम। इन्नू हाय बोल दो। माशाल्लाह। तो बस अभी हम लोग बैठे ही हैं फिलहाल, हम और इन्नू मस्ती कर रहे हैं अकेले ही। और यहाँ पे बैठकर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा मैं अपने सोफे पे बैठकर बात करती हूँ आप लोगों से, लेकिन यहाँ पे बैठ के मुझे अच्छा लगता है कि बाहर का सब कुछ देखने को मिल जाता है थोड़ा बहुत, इसीलिए। कौन आया? फ्लाइंग किस कर दो। तो चलिए अभी थोड़ी देर से बात करती हूँ मैं आप लोगों से। देखो मैंने इसको यहाँ पे किस किया था, इसने मुझे यहाँ पे किस किया। और जो भी हम करते हैं ना बड़े वैसे ही बच्चे सीखते हैं, तो वाकई में मेरा बच्चा आ गया। ये देखो चाचा भतीजी का प्यार। और हाँ, आज मैं ना शाम में कुछ बनाने की सोच रही हूँ, कुछ मीठे में बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी सीमा बाजी को घेवर नहीं खिलाया है और मैंने बोल दिया था उनसे बाजी मैं आपके लिए घेवर बनाऊँगी, तो वो बोल रही हैं कि बुलबुल तुमने अभी तक नहीं बनाया, तो आज मैं उनके लिए घेवर बनाऊंगी। और उसकी रेसिपी भी तो आप लोगों को दे चुकी हूँ, अगर आपको चाहिए तो एक बार बाहर दे दूँगी, थोड़ा सा बता दूँगी आप लोगों को कि इसमें क्या क्या डलेगा, है ना, क्योंकि घेवर बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो अपने हाथ से जब बनाया था मैंने टेस्ट नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं करूँगी टेस्ट, क्योंकि उस टाइम पे हम चल रहे थे डाइटिंग पे और अभी हम डाइटिंग पे नहीं हैं,
क्योंकि जब कोई आ जाता है तो डाइटिंग वाइटिंग सब कुछ छूट जाती है, उनके साथ में खाने के लिए बैठना पड़ता है तो डाइटिंग तो नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आज मैं भी अपने हाथ पे घेवर ट्राई करूँगी कि कैसा बनाती हूँ मैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।